name is Surbhi Bhardwaj. I am a senior design faculty at Creative Edge, your design buddy and a proud NIFT alumni. So all you design aspirants, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो लोग भी निफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अभी तक ये तो पता चल गया होगा कि फैशन जीके इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो फैशन जीके में कई टॉपिक्स रहते हैं. ब्रांड्स के बारे में पूछा जा सकता है, ब्रांड्स के फाउंडर्स के बारे में, ब्रांड के सीईओ के बारे में, उनके लोगोस, टैगलाइंस, फाउंडिंग ईयर, हेडक्वार्टर्स, टैगलाइंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं. सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली अबाउट 10 इम्पॉर्टेंट लग्जरी ब्रांड्स. ठीक है, ये फैशन ब्रांड्स हैं. लग्जरी ब्रांड्स मतलब हम कार्स के, ऑटोमोबाइल्स के ब्रांड्स में नहीं जाएंगे. हम लग्जरी फैशन ब्रांड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा लोगो किस ब्रांड का है, उस ब्रांड की क्या टैगलाइन है, कब फाउंड हुआ था, क्या हेडक्वार्टर्स है, अगर टैगलाइन है तो कौन सी है, मल्टीपल टैगलाइंस है तो कौन सी मल्टीपल टैगलाइंस है, वो सब पढ़ेंगे. ठीक है, सो निफ्ट के लिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो अच्छे से ध्यान से पढ़िए. कोई भी डाउट हो तो write down in the comment box. Let's get into the topic. So, starting with a question, which brand does this logo belong to? ये एक लोगो दिया हुआ है. ठीक है, ये लोगो हमें बताना है कि ये लोगो किस ब्रांड का है. We have few options and by looking at the logo you'll have to identify कि ये कौन से ब्रांड का है. So ये वाला है, इसको आप याद इससे रख सकते हैं कि ये हमें सी नजर आ रहा है, यहाँ पे सी नजर आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज Chanel. ठीक है, ये Chanel का है. Chanel के बारे में और चीजें जानते हैं. सो इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1909. ठीक है, 1909 में ये फाउंड हुआ था. ब्रांड कहाँ फाउंड हुआ था, व्हाट वाज द हेडक्वार्टर एंड व्हाट इज स्टिल द हेडक्वार्टर? फ्रांस. कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत बार आपका टॉपिक पूछा जाता है कि एडिडास का फाउंडिंग ईयर क्या था, एडिडास का हेडक्वार्टर्स क्या है, प्यूमा का क्या है, इसलिए हम हेडक्वार्टर्स भी ध्यान से पढ़ेंगे. कंट्री ऑफ ओरिजिन क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है. बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स फ्रांस, मिलान, इटली, जर्मनी, ये सारे जगहों को बिलोंग करते हैं. तो हो सकता है आपको दिया हो कि कौन से ब्रांड्स मिलान में उनका हेडक्वार्टर्स है, देन द लिस्ट ऑफ ब्रांड्स इज गिवन और आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि उनमें से कौन सा बिलोंग करता है, नहीं करता है. इसलिए हम हेडक्वार्टर्स भी पढ़ेंगे. तो Chanel is from France. Then we have tagline. Tagline again, luxury brands multiple taglines use करते हैं over the years, but हम कुछ important taglines को पढ़ेंगे. So one important tagline is inventing modernity. ठीक है, so ये Chanel का हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. अगेन अ लोगो इज गिवन, दिस इज द लोगो एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन से ब्रांड का है. सो ये है Chanel. No, so not Chanel. Okay, Versace. So I said it right. I said it wrong, पर right को टिक किया था. ये Versace का लोगो है. Versace के बारे में और चीजें जानते हैं. It was founded in the year 1978. ठीक है, मिलान इटली में हेडक्वार्टर्स है. ठीक है, टैगलाइन है द अल्टीमेट इन लग्जरी बिकॉज इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड अमॉन्ग्स ऑल द लग्जरी ब्रांड्स. क्वेश्चन नंबर 3, ये एक और आपके पास लोगो है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई ये किस चीज का है. इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ सो दैट आपको ये याद रहे. यहाँ पे आपको एक जी नजर आ रहा है, जैसे Chanel में हमें सी नजर आ रहा था तो यहाँ पे जी नजर आ रहा है. तो ये इजी टू रिमेम्बर है कि ये गुची का है. ठीक है, गुची इज अगेन अ वेरी वेल नोन फेमस लग्जरी ब्रांड अमंग्स ऑल द फैशन लग्जरी ब्रांड्स. सो ये वाला गुची का है. गुची वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1921. ठीक है, कहाँ फाउंड हुआ था? जैसे कि बहुत सारे लग्जरी ब्रांड इटली में उनका हेडक्वार्टर्स होता है, इसका भी हेडक्वार्टर्स इटली में है. एंड इनके मल्टीपल टैगलाइंस हैं, उनमें से दो मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको. क्वालिटी इज रिमेम्बर्ड लॉन्ग आफ्टर द प्राइस इज फॉरगॉटन एंड सेकेंड है द पावर ऑफ लग्जरी.
ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट ब्रांड, अगेन लोगो इज गिवन एंड ऑप्शंस आर गिवन, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म अगर बताऊं तो यहाँ पे आपको एक उल्टा ए नजर आ रहा होगा, उल्टा ए, ठीक है, उल्टा। सो दिस इज फ्रॉम अरमानी, ये अरमानी का लोगो है। अरमानी के बारे में और चीजें जानते हैं। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1975 बाय जॉर्जियो अरमानी, ठीक है। जॉर्जियो अरमानी वाज द फाउंडर, और अभी बहुत सारे सब ब्रांड्स आते हैं जॉर्जियो अरमानी के अंदर। लग्जरी जो रेंज है वो जॉर्जियो अरमानी है, उसके कई प्रीमियम रेंज भी है, जैसे अरमानी एक्सचेंज है। EA7 भी एक ब्रांड है जो कि स्पोर्ट्स कलेक्शन रखता है, वो भी अरमानी के ही अंदर आता है। तो सब ब्रांड्स होते हैं, ये स्पेसिफिकली जॉर्जियो अरमानी का लोगो है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स अगेन मिलान, इटली। Tagline of Armani is Emporio Armani, a different style of Armani, ठीक है। ये स्पेसिफिकली एम्पोरियो अरमानी का है आपका। विच ब्रांड डज दिस लोगो बिलोंग, अगेन अ लोगो। यहाँ पे आपको एक मोनोग्राम दिख रहा है, इसमें आप ढूंढ सकते हैं, ये एल दिख रहा है, यहाँ पे वी नजर आ रहा है, एल वी, विच स्टैंड्स फॉर लुई विटॉन। पूरे सारे फैशन ब्रांड्स में से, लग्जरी में से सबसे बड़ा नाम जो इस दुनिया का है वो है लुई विटॉन, ठीक है। सो इट्स एन इम्पोर्टेंट ब्रांड। फाउंडिंग ईयर है 1854, वेरी ओल्ड ब्रांड, ठीक है। हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। एंड अ वेरी फेमस टैगलाइन यूज्ड बाय एलवी इज एलवी द आर्ट ऑफ ट्रैवल, बिकॉज जो उनके कलेक्शन रहते हैं वो बड़े ट्रैवल फ्रेंडली रहते हैं। दे प्रमोट ट्रैवलिंग, दे प्रमोट अर्बन ट्रैवलर्स, दैट इज व्हाई द टैगलाइन इज also resonating with their idea of travel. नेक्स्ट, ठीक है, ये एक ब्रांड है। अब इसमें क्या नजर आ रहा है, स्पेसिफिकली आपको किसी ब्रांड का नाम इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। दिस लोगो बिलोंग्स टू टॉरी बर्स, ठीक है। टॉरी बर्स का लोगो है। टॉरी बर्स कंपेरेटिवली थोड़ा सा नया ब्रांड है, ठीक है। 2004 में ये फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जिनके यूएसए साइड हेडक्वार्टर्स है, उनमें से ये एक है टॉरी बॉयज। इसकी टैग लाइन है एम्ब्रेस एम्बिशन, ओके। कंपेरेटिवली अ न्यू ब्रांड बट अ वेरी renowned and famous brand. Next, ये एक लोगो है। अगेन लोगो से हमें समझ नहीं आता कि इससे कोई इनिशियल्स निकल के आ रहे, जैसे गुची, शनेल, एलवी में थे, तो हमें याद रखना पड़ेगा दिस लोगो बिलोंग्स टू जियोंशे, ठीक है। जियोंशे के बारे में और चीजें पढ़ते हैं। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1952 इन पेरिस, फ्रांस। पेरिस फ्रांस में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। टैगलाइन है डेर्लिंग एलिगेंट, डेरिंगली एलिगेंट, सॉरी। नेक्स्ट, एक और लोगो है हमारे पास, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगो आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह के। यूएस पोलो का भी कुछ सिमिलर लोगो है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान से याद रखना है। सो दिस पर्टिकुलर लोगो बिलोंग्स टू हर्मीस, ठीक है। हर्मीस का ये लोगो है। हर्मीस के बारे में और जानते हैं हम। सो इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1837, वेरी ओल्ड ब्रांड, ठीक है। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है। एंड टैगलाइन इज द वर्ल्ड ऑफ हर्मीस, ठीक है। हर्मीस, कई लोग एच प्रोनाउंस नहीं करते हैं, पर हम इंडियन तो सब प्रोनाउंस कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी सिमिलर लुकिंग लोगो दैट यू सी इन द, थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गया है, बट आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये किस चीज का है। ये है बर्बरी का, ठीक है, बर्बरी। So Burberry was founded in the year 1856
इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो यूके, यूरोप के भी होते हैं, उनमें से ये एक है। टैगलाइन इज एवरी थ्रेड वीव्स अ स्टोरी। एवरी थ्रेड वीव्स अ स्टोरी। मूविंग टू द नेक्स्ट लोगो फॉर द डे, विच इज द लास्ट लोगो। ये एक लोगो दिया है वेरी सिमिलर, जो हम अभी देखे तीन चार लोगोज उसमें से वैसी बहुत सिमिलर है ये। दिस बिलोंग्स टू रॉल्फ लॉरेन। ठीक है, रॉल्फ लॉरेन। उन ये जो तीन लास्ट के थे ये काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखना है। ये भी अगेन वेरी, इट लुक्स लाइक यूएस पोलो, पर यूएस पोलो का नहीं है। ठीक है, रॉल्फ लॉरेन वाज फाउंडेड इन द ईयर 1967 इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। एंड टैगलाइन है टाइमलेस स्टाइल। ठीक है, सो दे आर प्रमोटिंग कि उनके जो डिजाइन रहते हैं वो बड़े क्लासिक रहते हैं, आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाते हैं, आउटडेट नहीं होते। दैट इज वाई टाइमलेस स्टाइल। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अभी हम और वीडियोस भी लाने वाले हैं ऑन फैशन जीके, जिसमें हम मैस्कॉट के बारे में और अलग अलग कैटेगरीज के लोगोस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज क्या फायदा अगर हम वीडियो बनाए और नोटिफिकेशन ही ना मिले आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.